So let us move with question number 2. What do you mean by source code and object code? Question 1, number B. What do you mean by source code and object code? Now what is source code and object code? ठीक है, आज हम लोग हम लोग जानेंगे what is source code क्या है और object code क्या है. As example, for example, जैसे कि एक आदमी होता है जिसको हिंदी आता है और एक आदमी होता है जिसको इंग्लिश आता है. ठीक है, अभी दोनों आदमी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि उसको हिंदी आता है, इसको इंग्लिश आता है. दोनों को एक को हिंदी नहीं आता तो एक को इंग्लिश नहीं आता, अगर एक को इंग्लिश आता तो एक को हिंदी नहीं आता. तो उस वजह से अगर वो दो इंसान कम्युनिकेट करेंगे तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली बीच में एक और आदमी चाहिए जिसको बहुत हिंदी और इंग्लिश आता हो. तो वो क्या करेगा? वो आदमी ट्रांसलेट करेगा. वो हिंदी वाला जानने वाले को हिंदी ट्रांसलेट करेगा और इंग्लिश जानने वाले को इंग्लिश ट्रांसलेट. दोनों का कम्युनिकेशन कराएगा. कौन कराएगा? वो ट्रांसलेटर कराएगा. वैसे ही जो सोर्स कोड है उसी के ऊपर है. ठीक है, ए प्रोग्राम रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड. ए प्रोग्राम जो हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं जैसे कि C++, फॉर्मैन, सेविंग, सब्ट्रैक्शन, ये सब जो प्रोग्रामिंग होता है वो क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज में होता है. ठीक है, तो सोर्स कोड में हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग दिया जाता है. तो उसी को हम लोग सोर्स कोड कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम. सोर्स कोड को क्या होता है? वो उसको प्रोग्राम भी कहा जाता है. कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. एज वी नो, कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज नहीं आता क्योंकि वो अल्फाबेटिक होता है. ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मैट देंगे, C++ देंगे तो कंप्यूटर वो पढ़ नहीं सकेगा. कंप्यूटर को क्या चाहिए होगा? उसको मशीन लैंग्वेज चाहिए होगा. मतलब उसको जो मशीन लैंग्वेज है, कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, उसके हिसाब से हम लोग को प्रोग्रामिंग सेट करना पड़ेगा. तभी तो जाके कंप्यूटर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा ना, कंप्यूटर चला सकेगा ना प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन फॉलो करके. तो वही सोर्स कोड में वैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग का कोड दिया रहता है. ठीक है, कोड दिया रहता है जो कंप्यूटर समझ नहीं सकता है. This only it is saying that statement of computer cannot understand the statement of high level language. High level language क्या क्या है? फॉर्मैन है, C++, A++, ये सब हाई लैंग्वेज के प्रोग्राम्स है. ठीक है, दिस कोड कैनॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली. वो ये जो कोड जो है हम लोग का हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड्स होते हैं वो कोड्स हम लोग कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है. क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आता है. उसको बस मशीन लैंग्वेज समझ में आता है. और मशीन लैंग्वेज क्या होता है? 0 and 1 जो कि बाइनरी डिजिट्स में होता है. ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एग्जीक्यूटेड. तो सोर्स कोड क्या करता है? सोर्स कोड हम लोग को कंप्यूटर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने के लिए सोर्स कोड क्या करता है? हम लोग को जो हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड्स होते हैं वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में. ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड मतलब मशीन लैंग्वेज होता है. ठीक है, वो सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है एंड देन इट एग्जीक्यूटेड मतलब क्या है? वो चलाता है प्रोग्राम को. ठीक है, अभी हम लोग को सोर्स कोड का प्रोग्राम हम लोग को दे दिया है. उसके बाद हम लोग कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा है हम लोग कैसे उसको एग्जीक्यूट करेगा. तो सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ट्रांसलेट कर देता है बाइनरी डिजिट्स में. जैसे 0 1, जैसे कि हम लोग को अल्फाबेटिक यहाँ पे लिखा होगा, अल्फाबेटिक यहाँ पे फॉर्मैट ऐसे कुछ लिखा होगा. वो ये इसको सोर्स कोड क्या करता है? इसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर देता है. जैसे कि 0 1, इसका जो मतलब है ये 0 में है, ये 1 में है, ये 3 में है, ये 4 में है. इसमें ये इसको क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज. इसमें कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है? वो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, मतलब प्रोग्रामिंग चलता है. ठीक है, नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट कोड? ऑब्जेक्ट कोड भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा आसानी से क्योंकि ए प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड. ऑब्जेक्ट कोड क्या है? दिस इज द ऑब्जेक्ट कोड. ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज है 0 and 1 जो बाइनरी डिजिट्स है उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है क्योंकि सोर्स कोड ने तो ऑब्जेक्ट कोड का ही हेल्प लिया ना. तो इसलिए ए प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड. इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बोलते हैं और मशीन कोड भी बोलते हैं. इट इज ओनली अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली.
ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड क्या करता है, वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। ऑब्जेक्ट कोड को कोई भी ट्रांसलेटर, कोई भी कन्वर्टर का ज़रूरत नहीं होता है। वो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली, कंप्यूटर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड को डायरेक्टली समझ लेता है, उसका लैंग्वेज समझ लेता है और एग्जीक्यूट करता है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो ये है हम लोग का सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। फर्स्ट